हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को हमारी प्यारी टेरेस गार्डन से। इस वीडियो में मैं आज एक फर्टिलाइज़र की बात करूंगा जिस फर्टिलाइज़र का नाम है यूरिया फर्टिलाइज़र। आपने बहुत बार सुना होगा या फिर वीडियो भी देखा होगा कि हमें अपने प्लांट में यूरिया फर्टिलाइज़र को डालना चाहिए, नहीं भी डालना चाहिए। दोनों टाइप का आपके मन में ज़रूर सवाल होगा। बहुत बार हमने ये सुना कि यूरिया डालने से हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। और बहुत बार आपने सुना होगा कि यूरिया डालने से हमारे प्लांट जो है बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। तो ये किस कंडीशन पे होता है, किस कंडीशन पे आपके जो प्लांट है वो हरे भरे हो जाते हैं और किस कंडीशन पे आपके प्लांट इस पे जलने के भी चांसेस रहते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यूरिया का जो होता है वो सबसे मेन जो सोर्स होता है यूरिया में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का हमारे प्लांट में बहुत ही अहम रोल रहता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो हरे भरे दिखते हैं, उसमें नई ब्रांचेस आते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट जिसका कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई भी प्लांट हम लगाएं अपने टेरेस गार्डन पे, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, यदि हम लगाए हुए हैं काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारा प्लांट में कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रहा हो, तो उस सिचुएशन पे जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यूरिया फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें कि हमें यूरिया फर्टिलाइज़र को नहीं डालना चाहिए और आप यदि उस प्लांट में डाल देंगे यूरिया फर्टिलाइज़र को तो वो प्लांट बिल्कुल जल जाता है, वो प्लांट आपका मर जाता है। तो वो कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें से हमें यूरिया फर्टिलाइज़र को नहीं डालना चाहिए और वो कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें हमें यूरिया फर्टिलाइज़र को डालना चाहिए, और यूरिया फर्टिलाइज़र को हम किन किन तरीक़ों से डाल सकते हैं और उनका क्या डोजेज होता है, सारा चीज़ जानकारी इस वीडियो के आपको लास्ट तक ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि हमने जो भी प्रोसेस कर रहा है अभी यूरिया को छिड़काव करने का या फिर यूरिया डालने का, तो इसको कैसे करते हैं। देख सकते हैं यूरिया का जो दाना होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। बहुत बार हमारे व्यूअर हमसे पूछते हैं, जब हमने पिछला बार बनाया था कि यूरिया को हमें अपने प्लांट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसमें से बहुत सारे व्यूअर हमें बताए थे, पूछ भी रहे थे कि सर मेरा जो हमने यूरिया मंगाया है वो मोटी दाना में है और आपके पास जो यूरिया है वो काफ़ी पतले दाने पे है, तो इससे भी क्या कोई डिफरेंस आता है। तो उनके लिए मेरे पास सिंपल जवाब रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं हो, चाहे वो मोटे दाने वाले यूरिया हो चाहे वो पतले दाने वाला यूरिया हो, दोनों का काम सेम ही होता है। अब सबसे पहले आपको मैंने दिखाया कि यूरिया किस तरीके से रहता है और बाज़ार में इसकी कीमत क्या पड़ती है वो भी थोड़ी सी आप जान लीजिए। यदि आप लोकल नर्सरी से या फिर कहीं पे यदि खाद उद का दुकान है वहाँ से यदि आप इसको लेंगे तो ये आपको 15 रुपये केजी पे मिल जाएगा। यदि आप ऑनलाइन इसको मंगाएंगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप सबसे पहले लोकल मार्केट में ट्राई कीजिए। यदि आप बाज़ार में रह रहे हैं और वहाँ आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तो फिर जो है आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसको किस तरीके से प्लांट में डालते हैं और कौन कौन से प्लांट में डाला जाता है। तो सबसे पहले यदि आप अपने घर पे इस तरीके से फ्रूटिंग प्लांट लगाए हुए हैं कुछ इस तरीके से, तो आप फ्रूटिंग प्लांट में जो है बिल्कुल इजी से डाल सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में देना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कौन से प्लांट में आपको डालना चाहिए और कौन से प्लांट में आपको कम्प्लीटली से अवॉइड करना चाहिए। और यूरिया डालने का भी एक टाइम टेबल होता है, ये भी मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप यदि इस तरीके से फ्रूटिंग प्लांट लगा रहे हैं, जैसे कि मेरा गवावा का प्लांट है, इधर जो हमने पपाया लगाया हुआ है, या फिर बात करें इधर जो हमने अनार का प्लांट लगाया था, इसमें से कंप्लीट हमने हार्वेस्ट कर लिया था अनार। यानी कि फ्रूटिंग प्लांट के अंदर यदि आप बड़े से पॉट के अंदर लगा रहे हैं फ्रूटिंग प्लांट को तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि छोटे पौधे करने का क्या मतलब है, यदि आप घर पे इस तरीके से देख सकते हैं, इसको मैंने गाजर पे लगाया था, गाजर लगाया हुआ है अभी, तो गाजर पे हम इसको अभी कम्प्लीटली नहीं दे सकते हैं, गाजर पे हमें देना ही नहीं है। यदि कोई भी सीजनल प्लांट है जो कि हम सीजन पे उगाते हैं और वो छोटे पौधे पे है तो इसको देना ही नहीं है। जैसे कि गाजर पे हम लोग इसको कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। उसी तरीके से यदि टमाटर का पौधा हो, टमाटर आपने लगाया है, तो इसमें भी कम्प्लीटली हमें अवॉइड करना, हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यदि आप मिर्च लगाए हुए हैं तो मिर्च में भी आपको देना नहीं पड़ता है, तो मिर्च के भी प्लांट पे अवॉइड करेंगे। यदि आप इस तरीके से गोभी लगाए हुए हैं, कैबेज लगाए हुए हैं, तो इस पर भी कम्प्लीटली अवॉइड कीजिएगा। और जैसे कि मान लीजिए आपने फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जोरा लगाया है, हमने इसका अभी कम्प्लीटली प्रूनिंग करके रखा हुआ है, देख सकते हैं न्यू लीफ भी आ रहा है। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो भी आपका जोरा हो या फिर कुछ इस तरीके से सदाबहार हो या फिर रोजेस हो, ये इसमें दे सकते हैं। लेकिन जो सीजनल वेजिटेबल होता है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको गाजर पे, टमाटर पे, या फिर कैबिज पे, या फिर इधर जो हमने बिटर गार्ड लगाया है तो बिटर गार्ड पे, चाहे पे बात करें किसी टाइप के मिर्च पे, या फिर अदर जितने भी वेजिटेबल के प्लांट हैं जो कि सीजनल प्लांट होते हैं, तो उस पर कम्प्लीटली अवॉइड करना है, उस पर हमें नहीं देना है।
जैसे कि मेरा ये गुलाब का प्लांट है, तो गुलाब के प्लांट में आप दे सकते हैं गुलाब के प्लांट रहे, या फिर इंडोर प्लांट रहे, जैसे कि पोइनसेटिया का प्लांट है, तो इसमें भी आप कम्प्लीटली दे सकते हैं। इसके लिए मना नहीं है। मना किसके लिए है? जो आप सीजनल वेजिटेबल उगा रहे हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, तो स्ट्रॉबेरी के इसमें फूल आ चुके हैं, तो इस पर भी हम डाल सकते हैं। और जैसे कि चीकू का प्लांट मेरा देख सकते हैं, चीकू भी इसमें आया हुआ है, तो इस पर हम डाल सकते हैं, लेकिन सीजनल वेजिटेबल पे हम नहीं डाल सकते हैं। और किस में ज़्यादा काम करता है यूरिया, चलिए उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि किस प्लांट पे इसका आपका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसा कि मेरा ये इंडोर प्लांट देख सकते हैं, तो इंडोर प्लांट में भी ये कम्प्लीटली इफेक्टिव होता है। तो इंडोर प्लांट जो भी आपके, चाहे इस तरीके से प्लम का प्लांट हो या फिर अदर कोई भी डिफरेंट प्लांट हो, तो उस पर भी आप कम्प्लीटली डाल सकते हैं। लेकिन जो है लीफी वेजिटेबल या फिर अदर किसी प्रकार के सीजनल वेजिटेबल पे आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कीजिएगा। जैसे कि मेरा यहाँ डिफेन का प्लांट है, तो डिफेन का प्लांट में दे सकते हैं, या फिर मनी प्लांट की बात करें तो उस पर भी आप कम्प्लीटली डाल सकते हैं। लेकिन जो आपको अवॉइड करना है वो आपको अवॉइड करना इस तरीके से, यदि आपने लीफी वेजिटेबल अपने टेरेस गार्डन के अंदर लगाया हुआ है, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं पालक, तो पालक में कम्प्लीटली अवॉइड करना है, इसमें नहीं देना है। धनिया जो कोरिएंडर, इस पर भी नहीं देना है। या फिर किसी प्रकार के और भी साग लगाए हैं लीफी वेजिटेबल के अंदर, जैसे कि ये मेथी है, तो मेथी के अंदर भी कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ये इसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल रहता है कि हमारे जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं उस पर, या फिर इंडोर प्लांट, दोनों चीज़ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन जो आपको कम्प्लीटली अवॉइड कर देना है वेजिटेबल वाले सेक्शन पे जितने भी प्लांट हो। यूरिया को प्लांट में डालने का दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका कि आप उसको डायरेक्ट उसके पॉट में डाल दें। दूसरा तरीका होता है कि आप उसको मिला करके अच्छे से स्प्रे करें। तो दोनों तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला तरीका, जैसे मैंने बताया कि प्लांट के पॉट के अंदर डालना है, तो कितनी क्वांटिटी पे डालना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आपको लेकर के चलते हैं, यहाँ पे इस तरीके से बड़े से पॉट है जिसमें कि हमने फ्रूटिंग प्लांट लगाया है, और इसका साइज़ है 15 × 18 इंच का ये ग्रो बैग है। तो इतने साइज़ के ग्रो बैग में आप देख सकते हैं मैंने 1/4 स्पून दिया है बस यूरिया को, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा हम यूरिया दे दें, हमारा प्लांट जल्दी से हरा भरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूरिया जो होता है ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका उल्टा भी रिजल्ट हो सकता है। तो इसमें सावधानी आपको बरतना है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देना है। कोशिश कीजिए कि क्वांटिटी आप कम ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और यदि छोटे पॉट की बात करें, जैसे कि मिट्टी की पॉट हो या फिर किसी प्रकार के और भी छोटे ग्रो बैग जिसका कि साइज़ 10 इंच 12 इंच हो, तो उस ग्रो बैग के साइज़ में हम लोग क्या डालें। अभी तो मैंने बताया कि 1/4 जो है स्पून इसमें डालना है, इस तरीके से बड़े से ग्रो बैग में। लेकिन यदि वो छोटा पॉट या ग्रो बैग हो तो उसमें आप मुश्किल से 10 से 12 दाना ही डालेंगे। और ये जो तरीका होता है कि हम कितने कितने दिनों पे अपने प्लांट में यूरिया डाल सकते हैं, तो आप बेसिकली 6 महीने में बस आप एक बार ही यूज कीजिए, क्योंकि यूरिया जो होता है ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इससे आपकी मिट्टी ख़राब होने की चांसेस रहती है। तो इसलिए इसको मैं बोलता हूँ कि हर 6 महीना में एक बार अपने प्लांट में डालना चाहिए। 6 महीने से पहले आपको दोबारा फिर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरीका था कि प्लांट को हम लोग किस तरीके से यूरिया देंगे। दूसरा तरीका मैं भी आपको बताऊंगा, और बताने से पहले आपको एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करना है। यदि आप अपने पॉट के अंदर इस तरीके से यूरिया दे रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी डाल दिया, इसे डाल दिया, चारों तरफ से अच्छी तरीके से मिला दिया। उसके बाद क्या करना है कि इसमें अच्छा से वाटरिंग करना है, ज़्यादा से वाटरिंग करना है, ताकि जो यूरिया हो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इस प्रक्रिया को आप जो है आप इवनिंग के टाइम में ही करेंगे, क्योंकि यदि आप सुबह के टाइम या फिर दोपहर टाइम करेंगे तो यूरिया जो होता है वो प्लांट को जला देता है। तो यदि आप तेज़ धूप में इसको डालेंगे तो यूरिया जो है आपके प्लांट को ख़राब कर सकता है। तो इस प्रक्रिया को जब भी आप करें तो कोशिश करें कि आपको इवनिंग के टाइम ही करना है। दूसरा, यूरिया देने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है आपका दिसंबर से लेकर के आप इसमें मार्च तक दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आप उसको गर्मी के सीज़न पे या फिर गर्मी के सीज़न पे और बरसात के सीज़न पे नहीं दे सकते हैं। तो दूसरा, पहला तरीका मैंने आपको बताया किस तरीके से देते हैं। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि यूरिया फर्टिलाइजर को यूज़ करने का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि आप जो है 1 लीटर पानी पे 1 स्पून इतना सा जो है अच्छे से वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। तो अभी जो है हम इसमें ग्लास में डिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है 2 लीटर का स्प्रे बोतल है,
तो स्प्रे बोतल में हम लोग जो है डालेंगे, मिला नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम जो है इसको सबसे पहले ग्लास में ही अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद जो है डायरेक्ट स्प्रे बोतल में डाल करके 2 लीटर पे फुल कर देंगे। यानी कि ये दूसरा जो तरीका होता है, आप पत्ते पे स्प्रे करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं, और ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में इंस्टेंट रिजल्ट दिखे तो आप जो है स्प्रे का मदद ले सकते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र का। अभी देख सकते हैं हमने जो है कम्प्लीटली वाटर में इसको डिजॉल्व कर दिया अच्छे से मिलाने के बाद, और इसमें हमने 2 टीस्पून मिलाया है यूरिया को, तो इसलिए जो इसमें वाटर जो देना है वो हमें देना है 2 लीटर। तो 2 लीटर का इस तरीके का स्प्रे बोतल अभी हमारे पास है। तो सिंपली हम इसमें मिला देंगे और उसके बाद अपना जो प्लांट है, प्लांट के लीफ पे जो है हम लोग स्प्रे कर देंगे। तो ये था दूसरा तरीका कि हम अपने प्लांट में किस तरीके से यूरिया का यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस तरीके का वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग गार्डन का कोई नेक्स्ट अपडेट लेकर के।